वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी से क्या मुराद है या इनमें क्या फर्क है। प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी जो है, इनमें प्राइमरी टीबी जो है इसको लोअर लोब डिजीज कहा जाता है, जो कि मेडिकल कंडीशन एडनोपैथी और प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन जो है इसको आम जुबान में फेफड़ों में पानी पड़ जाना भी कहा जाता है। ये इस कंडीशन को जाहिर करती है और इसको एटिपिकल जो है वो कहा जाता है। जबकि सेकेंडरी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है टीबी की, या इसको रीएक्टिवेशन भी कहा जाता है, यानी दोबारा पैदा होने वाली जो टीबी है उसको सेकेंडरी टीबी कहा जाता है। और ये टीबी जो है वो ज्यादातर अपर लोब डिजीज कहलाती है और इसको कैविटेशन जो है वो कहा जाता है। प्राइमरी टीबी की बात की जाए कि इससे क्या मुराद है। प्राइमरी टीबी से मुराद ये है कि टीबी के जर्म्स जो कि सांस के जरिए इंसान के अंदर, जो कि ऐसे इंसान जो कि पहले से इन्फेक्टेड होता है इस जरासीम से, जब वो खांसता या छींकता है तो इसकी सूरत में फिजा के अंदर इसके जर्म्स आते हैं और इंसान दूसरा जो तंदुरुस्त होता है वो सांस के जरिए इन जरासीम को अंदर ले जाता है और इसकी सूरत में फेफड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको प्राइमरी टीबी जो है वो कहा जाता है। ऐसे अफराद जिनको प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन होता है, ऐसे अफराद जो होते हैं जल्दी जो है इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। और प्राइमरी टीबी की सूरत में जो इन्फेक्शन अंदर जाता है वो इनएक्टिव रहता है और कई सालों तक जो वो इनएक्टिव रहता है, यानी जरासीम अंदर मौजूद तो होते हैं लेकिन ये बीमार नहीं करते इंसान को। और इसकी अलामत जो है वो खांसी है। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी टीबी से जो है वो क्या मुराद है। इसको जो है वो रीएक्टिवेशन टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जो पहले से टीबी हो चुकी होती है उसके दोबारा एक्टिव होने का जो एक अमल है, या टीबी की जो किस्म होती है वो सेकेंडरी टीबी होती है। और ये कंडीशन जो है वो प्राइमरी जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके मजीद आगे बढ़ने की सूरत में, एडवांस होने की सूरत में, यानी ये कंडीशन पहले माइल्ड होती है, कम सीवियर होती है, कम शिद्दत की बीमारी होती है, लेकिन आगे ये बढ़कर क्रोनिक फॉर्म बन जाती है, यानी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है, जो कि जाहिर बात है इसके बढ़ने की सूरत में ऐसा होता है। इसको सेकेंडरी टीबी जो है वो कहा जाता है। और इसके अलावा तहकीक के मुताबिक ये कहा जाता है कि सेकेंडरी टीबी के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है री इन्फेक्शन होना, यानी इंसान को दोबारा से जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये री इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी टीबी की वजह बनता है, जो कि जाहिर बात है फिजा के अंदर मौजूद बैक्टीरिया हर वक्त और हर जगह पे होता है, तो जाहिर बात है दोबारा सांस के जरिए अंदर जाने की सूरत में जो पहले से इन्फेक्शन होता है उसको दोबारा से ये एक्टिव कर देता है और इंसान को इन्फेक्शन जो होता है वो री इन्फेक्शन हो जाता है, यानी दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कंडीशन जो कि क्लिनिकल टर्म है, ये फीचर है, इसको सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी है, सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।